हम मन गो में एक साथ पढ़ेंगे। लास्ट टाइम बेटे बेसिकली नॉमेनक्लेचर की बेटा सेकंड क्लास है। ठीक है बेटा। डाइथाइलेसिटिलीन बेटा मैं इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, इस पर आता हूँ मैं तो उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों तरफ C2H5 लगा दे, ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा लास्ट टाइम जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से लेके चलते हैं, कुछ पुरानी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको क्या रूल बताया था बेटे? मैंने आपको बताया था, कभी फंक्शनल ग्रुप पर नहीं आया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इस कार्बन की चेन मौजूद हो, अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप कर रहे हैं, एक CH3 देन CH2 और जा रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड। अच्छा इसमें हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे मुझे, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी आउट ऑफ द बॉन्ड हो जाएगा ये। बेटा बॉन्ड लाइन सकते इसके बाद ही हमारे पास ना। अच्छा इस किस्म का स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अब मल्टीपल डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो बेटा मैंने इसका तरीका क्या बताया था? सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो बेटा ये आपके पास क्या मौजूद है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मौजूद है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो चीज चेन का पार्ट नहीं बनता उसको आपने ब्रांच में ले रहा है, तो ये आपकी पहली ब्रांच हो जाएगी और इसी तरह ये आपकी दूसरी ब्रांच हो जाएगी। रूल नंबर 1 था सर क्या करना है? रूल नंबर वन है आपके पास लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। रूल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, ठीक है बेटा। क्लोरीन वाला कार्बन 1 2 3, ठीक है वो एक ज्यादा हो गया, कोई टेंशन नहीं है, हटा देते हैं इसको। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद बेटा सेकंड काम क्या होता है हमारे पास? नंबर द कार्बन चेन की नंबरिंग करनी है। बस ये रूल 2 याद रखने हैं आपने। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन सिलेक्ट करनी है, सेकंड में आपने नंबर द कार्बन चेन करनी है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए रूल था बेटा फ्रॉम नियरेस्ट टू ब्रांच या नियरेस्ट टू जो भी ब्रांच मौजूद होगी वहां से आपने नंबरिंग करनी है। अब यहाँ पर जो ब्रांच है वो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे। यहाँ से अगर ब्रांच है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पर है, सही है बेटा। अब यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, इस स्ट्रक्चर में तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट में लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने कहा था अगर ब्रांच आपके पास सेम कार्बन पे आ जाए, मतलब यहाँ से भी तीसरे कार्बन पे आ रही है और यहाँ से भी तीसरे कार्बन पर आ रही है, और ब्रांच की फैमिली कौन सी है? वो फैमिली है आपके पास हेलोजन फैमिली। तो आप क्या करते हैं, इसके 2 रूल होते हैं। एक इसका रूल पढ़ाया जाता है कि अगर हेलोजन फैमिली सेम ब्रांच पर आ रही है तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर से देखते हैं, जिसका अल्फाबेट पहले आता है वहां से नंबरिंग करते हैं। अच्छा ये रूल थोड़ा सा आपके पास ओल्ड हो चुका है, लेकिन दूसरा रूल क्या होता है, आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं हेलोजेंस का, जिसकी रिएक्टिविटी आपके पास ज्यादा होती है वहां से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? जब आपके पास दोनों तरफ से सेम नंबर पे हेलोजन अपेयर हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर तो सिंपल है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब मुझे नजर आ रही ब्रांच 3 पर, सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं। 3 पे मुझे नजर आ रहा है सर, 3 पर लगा हुआ है क्लोरो, बेहतरीन। इसी तरह सर मुझे नजर आ रहा है 4 पर ब्रोमो, बेहतरीन।
सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, लिख दिया सर, 3 पर क्लोरो है, 4 पर ब्रोमो है। अब इसके बाद मैंने क्या करना होता है, चेन का नाम लिखना होता है। तो टोटल चेन 7 कार्बन की है, जब 7 कार्बन की चेन है तो मैं इसको लिख दूंगा सर हेप्ट, HEPT, हेप्ट लिख दिया। अब इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, अगर डबल बॉन्ड एक बार मौजूद होता, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होगा तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करें, अल्फाबेटिक ऑर्डर, यस बेटा अल्फाबेटिक ऑर्डर ही फॉलो होगा, इसमें ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो बाद में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास हेप्ट 7 कार्बन है, हमने हेप्ट लिख दिया। अब हेप्ट लिखने के बाद हमारे पास होगा क्या बेटा, कि डबल बॉन्ड 2 बार मौजूद है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है। सर एक बार सेकंड कार्बन पर है, दूसरी बार फोर्थ कार्बन पर है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 पर भी डबल बॉन्ड है, 4 पर भी डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड 2 बार है तो 2,4 डाइईन होगा। इसका नाम इस तरह भी हो सकता है, 4 ब्रोमो, नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही होगा बेटा, वो मिस्टेक है, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, और पहले ही आप बॉन्ड की पोजीशंस बता दें, 2,4 और आगे लिख दें हेप। एक तरीका बता रहा हूं बेटा, जब भी आपके पास मल्टीप्लिसिटी आ रही हो, किसमें, चेन में और बॉन्ड के दरमियान, जब भी आपके पास मल्टीप्लिसिटी आ रही हो, मतलब बॉन्ड 2 बार है तो आपने डाइन लिखा है, तो आप चेन के नाम के साथ ए का इजाफा कर देते हैं। सर क्या कह रहे हैं, अगर बेटा डबल बॉन्ड एक बार आता तो मैं इसको लिखता हेप्टीन, क्या लिखता, हेप्टीन। डबल बॉन्ड एक बार आता मैं इसको लिखता हेक्सीन, ठीक है। लेकिन जब भी आपके पास डबल बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी आ रही होती है तो आप हेप्टाइन नहीं लिख, आप इसको हेप्टाडाइन नहीं लिखते, बल्कि आप क्या, सॉरी, आप इसको हेप्टाडाइन नहीं लिखते, बल्कि इसको आप क्या लिखते हैं, हेप्टाडाइन, ठीक है। डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी आ रही हो, कहीं पे 3 बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हो, 3 बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हो, 6 कार्बन की चेन हो, तो 6 कार्बन की चेन का मतलब है हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है आपके पास ट्राई, और 3 बार आ रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो आप क्या करेंगे, हेक्सा ट्राई आइन, ठीक है। तो ये ए का इजाफा हो जाता है, कब, जब मल्टीप्लिसिटी बीच में आ जाए। बेटा जो कह रहे हैं 3 क्लोरो पहले आएगा, नहीं, नेमिंग हमेशा 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 अल्फाबेटिक ऑर्डर में होगी, जिंदगी भर याद रखिएगा, नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में होगी, ठीक हो गया। अच्छा बेटे अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड्स आने का मतलब डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, ये बेटा मैं कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। यस बेटा, 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हेक्सा ट्राई, ट्राई लगेगा 3 ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए, तीनों ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशन भी बतानी है आपने। अच्छा बेटा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखिएगा। अच्छा बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने, इसकी वैलेंसी पूरी कर देता हूँ, ये हो जाएगा CH3, ये 4 कार्बन ऑलरेडी है। अच्छा इसकी वैलेंसी एक आउट हो गई है, इसकी वैलेंसी आउट हो गई तो 5 इसको हटा देते हैं, सही है। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, सेटिस्फाइड वैलेंसी है इसकी। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 और 4, इसी तरह इसकी वैलेंसी भी आउट हो गई है, कोई टेंशन नहीं है, वैलेंसी आउट हो गई इसकी, इसको तो यहाँ से डबल बॉन्ड हटा देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लगा देते हैं हम, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी देखें 4 हो गई है, इसकी वैलेंसी 3 हो गई है, एक हाइड्रोजन लेगा अपने साथ ये, और 2 हाइड्रोजन ये लेगा, तो आप लोग खुद से भी अभी आ रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला है जज्बाती। अब ये रहा हमारे पास कंप्लीट चेन, ठीक है। चेन आने के बाद ब्रांच क्या हो जाएगी, ये हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है, ये हमारे पास सेकंड ब्रांच है, और ये हमारे पास थर्ड ब्रांच है, ठीक है। ये ब्रांच निकल गई। अब याद रखिएगा जब भी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए, ठीक है, व्हेन ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों एक साथ एक ही चेन में मौजूद हो, तो जो इसका तरीका है वो क्या तरीका है,
जहां से जो भी बॉन्ड करीब है वहां से नंबरिंग करते हैं। यहाँ से कौन सा बॉन्ड करीब नजर आ रहा है? डबल बॉन्ड। यहाँ से कौन सा बॉन्ड नजर आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर है। ठीक है, नहीं बच्चे CH3 नहीं होगा, बीच में डबल बॉन्ड है ना, वैलेंसी तो आउट सीखने करना। अच्छा बेटा अभी जरा डिस्ट्रक्शन रोकिए, 1 मिनट हाथों को चलाना छोड़े, दिमाग का चलाना शुरू करें। क्या बोला कि जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए, जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए, तो मैंने बताया कि जहां से जो बॉन्ड करीब हो वहीं से नंबरिंग शुरू कर दें। जहां से जो बॉन्ड करीब हो वहीं से नंबरिंग शुरू कर दें। मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड करीब है तो हमने यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दी। अगर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक नजर आता लाइक दिस, अच्छा मैं कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं करूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो उसके अंदर आपके पास नेमिंग करनी है अगर आपने, तो नेमिंग करते वक्त सॉरी नंबरिंग करनी है आपने। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है, यहाँ से डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर है। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से करीब है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। तीसरा और पॉसिबल लास्ट केस, तीसरा केस क्या है कि अगर आपके पास मौजूद हो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन आपके पास डबल बॉन्ड। अगर इस तरह का केस आ जाए कि सर बेटा आज मैं सारे केसेस डिस्कस करूंगा, आप लिखने में इतना टाइम जाया नहीं करो शहजादे, सारे केसेस डिस्कस करूंगा, परेशान मत हो। अगर इस तरह केस आ जाए आपके पास कि दोनों तरफ से दोनों बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, सेम पोजीशन पर आ रहे हैं मतलब सर यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड भी फर्स्ट पे आ रहा है और यहाँ से आपके पास डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है। तो सर आपने तो रूल बताया है जहां से जो भी करीब है नंबरिंग कर दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे? If double bond triple bond appears at the same position from both sides of the carbon chain, then numbering preference will be given to second या double bond। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास दोनों तरफ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाए तो नंबरिंग प्रीफरेंस आप किसको देंगे? डबल बॉन्ड को छोटे वाले को देंगे। बात समझ में आ गई? शाबाश। तो ये तीनों केस आपको पता होने चाहिए कि जहां से जो बॉन्ड करीब आ जाए वहां से नंबरिंग कर दो। अगर आपके पास दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रहे हैं बॉन्ड तो जहां से डबल बॉन्ड करीब है वहां से नंबरिंग करनी है। ये नंबरिंग समझ में आ गई। नाम लिखने जाएंगे तो बेटे नाम लिखते हो तो आपको रूल पता है कि सबसे पहले ब्रांचेस का नाम लिखते हैं इन अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है, ब्रोमो लगा हुआ है 3 पे, तो मैं इसको लिखूंगा बेटा एहतियात से 3,5 डाई ब्रोमो, ब्रोमो 2 बार है तो डाई ब्रोमो। शाबाश। 3,5 डाई ब्रोमो। 3 पर ही थाइल मिथाइल भी लगा हुआ है, 3 पर ही क्या लगा हुआ है बेटा? मिथाइल लगा हुआ है। अब अब इसके नाम के बहुत सारे स्टैंडर्ड हो सकते हैं। आप कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे या देख के जज करेंगे तो गलत नहीं होंगे। मैं सारे जितने पॉसिबल स्टैंडर्ड है इस स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ। आगे स्ट्रक्चर में तमाम आपने नाम को खुद से जज करना है और खुद से नेमिंग देनी है। ठीक है, तमाम पॉसिबल स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या होगा? 3,5 डायब्रोमो 3 मिथाइल। आप क्या करें? अब डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखते हैं। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है आपके पास? डबल बॉन्ड सर कहाँ लगा हुआ है? 4 पे लगा हुआ है और 1 पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है और 1 पे लगा हुआ है। तो आप इसको इस तरह लिखें, 8 कार्बन की चेन है, ऑक्टा। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है सर 4 पे और 1 पे। इसको अच्छे लफ्जों में लिखें सर, आप 1,4 लिखें। डबल बॉन्ड लगा हुआ है सर 1 पे और 4 पे। डबल बॉन्ड 2 बार लगा हुआ है, आप इसको बोलेंगे डाई। जितना तोड़ सकते हो उतना अच्छा है, डाई। अभी एक चीज मिसिंग है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है 6 वाले पर, तो आप क्या लिखें? ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड का नाम। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी इसी स्ट्रक्चर की, सेम स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें जो कॉमन कांस्टेंट पार्ट है वो ये वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा। जहां पे आप चेंजिंग कर सकते हैं वो ये वाला पार्ट है, मैंने स्टेरिक बना दिया। 3,5 डायब्रोमो 3 मिथाइल पूरी दुनिया में इसी तरह रहेगा, चेंजिंग हो सकती है इस तरह। अब इसको और तरीके से लिख सकते, और तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अगेन 3,5 डायब्रोमो 3 मिथाइल। आप क्या करें बेटा? इसको आप डबल बॉन्ड को जोड़ दें ऑक्टा के साथ, डबल बॉन्ड को जोड़ दें ऑक्टा के साथ और आप इसको लिखिए 1,4 ऑक्टा
डाइईन और ट्रिपल बॉन्ड को अकेला छोड़ दें, 6 आइन। एक पॉसिबल टर्म ये हो गई। दूसरी पॉसिबल टर्म क्या हो जाएगी, 3,5 डाई ब्रोमो 3 मिथाइल। अब डबल बॉन्ड को अकेला कर दें, ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्टा के साथ जोड़ दें, तो क्या पॉसिबल हो जाएगी, 6 ऑक्टा या ऑक्टाइन। ए हटा देंगे क्योंकि मैंने कहा था ए उस वक्त आता है जब बीच में मल्टीप्लिसिटी घुस रही हो, यहाँ कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं है, तो 6 ऑक्टाइन और डबल बॉन्ड को अलहदा कर देंगे, 1,4 डाइईन। ठीक है, तो ये तीनों पॉसिबल नेम है। सबसे अच्छा नेम ये होता है बेटा, याद रखिएगा, सबसे मोस्ट रिकमेंडेड नेम ये होता है जिसमें आपके पास चेन और डबल बॉन्ड साथ में। ठीक है, तो ये मोस्ट रिकमेंडेड MR में कर लीजिएगा। गलत कोई नहीं है, आपने जज करना होगा कि कौन सा कहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है बेटा, वाइन पहले नहीं है। बेटा अगर आप उसको देख रहे हैं तो ये मैंने एग्जाम्पल स्ट्रक्चर बनाए थे, इसकी नेमिंग नहीं कर रहा शहजादों, मैं इसकी नेमिंग नहीं कर रहा। मैं नेमिंग कर रहा हूँ कि इसकी बच्चे बोल रहे हैं सर इसमें वाइन तो पहले नहीं, मैं भी इसकी ही पॉसिबल नेम बता रहा था बेटा, मैं इसके ही पॉसिबल नेम्स बता रहा हूँ क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे बोल रहे हैं सर वाइन पहले नहीं, मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले है, ट्रिपल बॉन्ड पहले नहीं है, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है, ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर है, तो फर्स्ट से नंबरिंग शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, नहीं नहीं नहीं, एक बच्चे ने नाम बताया है कि 3,5 डाइब्रोमो 3 मिथाइल 1,4 डाइइन 6 ऑक्टाइन। नहीं, ऑक्टाइन होता है बेटा, ई आपने ज्यादा लगा दिया। सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन ये आपने ज्यादा लगा दिया। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आकर बेटा हेलोजेंस को, ये बात भी याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आके हेलोजेंस को हमेशा हेलो के नाम से याद रखा जाता है। हेलोजेंस फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड, जिसको हमेशा हम हेलो के नाम से याद रखते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो। सही है, तो बेटा इसे मल्टीपल बॉन्ड्स है तो क्या टेंशन है फिर बेटे, मल्टीपल बॉन्ड्स की क्या टेंशन है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बेटा रिपीट, मैं रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर प्रायोरिटी हम किसी को नहीं देंगे, जहां से जो बॉन्ड करीब होगा हम वहां से नंबरिंग करेंगे। प्रायोरिटी तब आएगी जब दोनों बॉन्ड सेम पोजीशन पर होंगे, लाइक मैंने स्ट्रक्चर बना के मिटाया है। ठीक है, भी वो स्ट्रक्चर में करवाता हूँ। प्रायोरिटी तब आएगी जब दोनों सेम पोजीशन पर आएंगे, अदरवाइज जो बॉन्ड जहां से करीब है वो ज्यादा प्रायर हो जाएगा। बेटे मैं समझा नहीं, ए नहीं लगाया, आयोडो, आयोडो आयोडीन मीन्स आयोडो। बेटा मैंने कहा ना, जब भी आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है तो आप एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो आप इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। ये आइन लगा हुआ, ऑक्टाइन लगा हुआ। ठीक है, मैं जरा इससे रेलिवेंट एक स्ट्रक्चर मजीद बनाता हूँ ताकि जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसको थोड़ी देर संभाल के रखें बेटा, जो कंफ्यूजन थोड़ी देर संभाल के रखें उसको हम दूर करते हैं, परेशान मत होइए। अभी एक और स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अभी एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा है हमें किस तरह, एक कार्बन, बेटा भूल जाइए, भूल जाइए कुछ पढ़ा था अभी, फौरन सीधा देखिए। अब देखिए बेटा, ये एक स्ट्रक्चर इसको फुलफिल कर लेते हैं कम्प्लीटली। आप लोग भी हाथ हाथ क्या स्ट्रक्चर बनाइए, CH3। अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 और एक 4 लगा दिए, 1 2 3, यहाँ पर एक ब्रांच लगा देता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ CH3। ठीक है, 1 2 3 4 फुलफिल है, 1 2 3 4 फुलफिल है, एक तो यहाँ पर एक ब्रांच लगा देता हूँ जिसका नाम रखता हूँ C2H5। ठीक है, 1 2 3 4 फुलफिल है, 1 2 3 4 फुलफिल है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CH3। बच्चे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसमें सबसे पहले मेरी लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, सर आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी ये। इसमें तो मेरा ख्याल है किसी को एतराज नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन है। अगर मैं पूछूं इसमें ब्रांचेस क्या होंगी, तो बेटा इसमें एक ब्रांच आपको ये नजर आ रही और दूसरी ब्रांच आपको ये नजर आ रही, ऐसे ही है। डन हो गया बेटा। अच्छा, अब
फिलहाल फोकस इस पे करें, सवाल में 1 मिनट रोक दें। हेलोजन के सवाल मैं बताता हूँ। अब होगा क्या बेटा कि इसमें जब ये लिख देंगे नंबरिंग करनी, नंबरिंग जब करेंगे तो यहाँ से दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर इन केस ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे होता तो हम इस तरफ से नंबरिंग शुरू कर देते, लेकिन यहाँ से दोनों बॉन्ड अपेयर हो रहे हैं सेम पोजीशन पर, तो नंबरिंग प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू डबल बॉन्ड। हम नंबरिंग प्रेफरेंस को देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड appears at the same position from both side of the carbon chain, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर अपेयर हो रहे हो तो नंबरिंग प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड। तो यहां से नंबरिंग प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 कार्बन चेन। ठीक है बेटा, लेफ्ट से करेंगे ना बेटा। अब 9 कार्बन चेन है। सबसे पहले ब्रांचेस का नाम लिखिए। ब्रांचेस का नाम हमेशा हमेशा पहले लिखा जाता है और हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से 6 पर ई, इथाइल, इथाइल का ई पहले आता है, तो मैं इसको कर देता हूँ सर 6 पे इथाइल लगा हुआ है। अभी देखते रहिएगा, अभी अपना दिमाग मत लड़ाइएगा। 6 पर इथाइल लगा हुआ है, 3 पर मिथाइल लगा हुआ है। ये बात समझ में आ गई। एक कार्बन की ब्रांच हो तो मिथाइल कहलाती है, 2 कार्बन की ब्रांच हो तो क्या कहलाती है, इथाइल कहलाती है। ठीक है सर, 6 पे इथाइल लगा हुआ है, 3 पर मिथाइल लगा हुआ है। अब चेन का नाम लिखना है, तो चेन का नाम क्या है बेटा, 9 कार्बन की चेन है, तो 9 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं NON, नॉनेन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे नॉन लिख देंगे और उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन और उसके मल्टीप्लिसिटी बताएंगे। डबल बॉन्ड एक बार मौजूद है, कहां पर लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है सेकंड वाले कार्बन पे, तो मैं बताऊंगा नॉन टू इन। ट्रिपल बॉन्ड 2 बार मौजूद है, कहां कहां पर बेटे, 4 पर है और 7 पर है। 4 पर आ जाएगा, कॉमा 7 पर आ जाएगा। 2 बार है तो डाई लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देंगे। कोई टेंशन नहीं है बच्चे, यहां तक का नाम सेम रहेगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नॉन, पहले आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दें 4,7, डाई, आइन और टू इन। ठीक है, और अगर आप लोग करना चाहें तो इसकी और फॉर्मेटिंग हो सकती है, आप डबल बॉन्ड को चेन के साथ लगा दें, तो होगा क्या, आप लिख देंगे 2 नॉनिन, ठीक है, 4,7, 4,7 डाई आइन। ये पॉसिबिलिटी भी है। चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सर, नौ कार्बन की चेन के साथ हम ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दें, डबल बॉन्ड को अलहदा कर दें, तो क्या होगा बेटा, 4,7 है ना ये, 4,7 नॉन डाई आइन, डब ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है तभी डाई लगा रहे हैं, और सिंग डबल बॉन्ड को अलग करेंगे तो 2 पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। होपफुली कि अब सारी कहानियां क्लियर हो चुकी होंगी नेमिंग लिखने के हिसाब से। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर मल्टीपल टाइम्स आते हैं, ठीक है। सही है बेटे। अब करना कराना क्या है कि सबसे मोस्ट रिकमेंडेड सर कौन सा होता है जो हम फॉलो करें, जिसमें जो मोस्ट कॉमन नजर आएगा, तो मोस्ट कॉमन नजर आएगा अगर मल्टीपल बॉन्ड्स अपेयर हो रहे हैं, तो आपको मोस्ट कॉमन जो नजर आएगा बेटा वो ये वाला नजर आएगा, चेन के साथ डबल बॉन्ड को जोड़ा हुआ होगा उसमें। तो ये मोस्ट कॉमन है, गलत कोई भी नहीं है, पेपर में कुछ भी आ सकता है और आपको कहीं से भी इसको जज करना है। लेकिन अगेन मोस्ट कॉमन कौन सा है, जो से किताबों में लिखा होता है वो ये वाला लिखा होता है। ठीक है, और कोई टेंशन है, नहीं टेंशन नहीं, क्लियर हो गया बेटा। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं, अपने चीजों को आगे लेके चलते हैं। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो समझ में आ गया। अच्छा, कुछ चेंज आपको मिली होंगी इस तरीके से, जो बच्चे बुक में देख के परेशान हो रहे होंगे, वो किस तरीके से मिली होंगी, क्या बताया बेटा, जांच करा दी, क्या बताया तुमने, आपको कुछ इस तरह ही मिला होगा। इस तरह से मिला होगा।
अच्छा, इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि CH3 3 बार लगे हुए हैं। याद रखिएगा, CH3 ऑलवेज ओपन इन ब्रांच, ये हमेशा ब्रांच में ओपन होते हैं, क्योंकि CH3 है ना, ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो एक तरफ ये ब्रांच में लग जाएंगे। और CH2 अगर ब्रैकेट के अंदर बंद हो तो ये हमेशा हमेशा चेन में ओपन होते हैं। सही है बेटा। अब जरा समझिएगा ब्रांच में ओपन कैसे होते हैं। ये कार्बन है, इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये कार्बन है, ये 3 CH3 से अटैच है, तो एक CH3 इसके सर पे लगा दें, एक CH3 इसके पाँव पे लगा दें, और एक CH3 इसके उल्टे हाथ पे लगा दें, तो आपने ये 3 CH3 ओपन कर लिए। देन कह रहा है CH2 5 दफा है, तो कोई टेंशन नहीं है। एक CH2, दो CH2, तीन CH2, चार CH2 और 5 CH2। ये आपने 5 CH2 लगा दिया, आखिर में कह रहा है कि CH3 लगा दो। ठीक है, तो बेटा बता देना कैसे लिखें। अब इसका नाम लिखना मैं नहीं बता रहा कि इतने कार्बन की चेन है, ब्रांच यहाँ पे हो रही है, फटाफट इसका नाम लिखिए, मुझे भी बताएं क्या नाम आ रहा है इसका। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पेपर में इस तरह भी आया हुआ है, मतलब पेपर से मुराद बुक में इस तरह भी लिखा हुआ है, CH3 दो दफा, CH, CH2 तीन दफा, और ये CH और CH3 और CH2। सर अब क्या करें? तो बेटा मेरी बात पे अमल करें। मैंने क्या बताया है कि CH2 हमेशा चेन में ओपन होगा, और CH3 चेन में ओपन नहीं होगा, बल्कि या तो ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, ब्रांच में ओपन होगा। ठीक है बेटा, तो CH3 हमेशा ब्रांच में ओपन होगा, इसको इस तरह लिख देंगे कि CH, आपके पास CH है, CH पे दो बार CH3 लगा हुआ है, एक CH3 यहाँ लगा दिया, एक CH3 यहाँ लगा दिया, देन CH2 तीन बार है, एक बार CH2, दूसरी बार CH2, और तीसरी बार CH2, देन आपके पास CH है। अब इसमें CH3 है, CH3 कभी चेन में ओपन नहीं होगा, अगर आपने खुदा ना खास्ता ओपन कर भी दिया तो इस कार्बन की वैलेंसी आउट हो जाएगी, 3 4 5, तो ये गलत हो जाएगा। तो सर इसको कहाँ ओपन करें? तो इट ऑलवेज ओपन इन ब्रांच, तो CH3 ब्रांच में ओपन होगा, और फिर में कौन आ जाएगा? CH2 आ जाएगा। इसका भी नाम लिखे और मुझे बता दें इसका नाम क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह इसके नाम लिख सकते हैं। देन मुझे बताएं, हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करेंगे, ये क्लियर है अगर तो। ठीक है बेटा, बेटा ब्रैकेट सिचुएशन में दोबारा बता देता हूँ। ब्रैकेट सिचुएशन ये है कि CH2 जब भी ब्रैकेट में क्लोज होगा तो हम उसको हमेशा चेन में सीधा सीधा ओपन करेंगे। CH3 जब भी ब्रैकेट में क्लोज होगा तो हम इसको ब्रांच में ओपन करेंगे लाइक दिस। ये यहाँ ब्रैकेट में क्लोज था, या तो इसको ऊपर लगा दें या इसको नीचे लगा दें। तो CH3 ऑलवेज ओपन इन ब्रांच, CH2 ऑलवेज ओपन इन चेन। ठीक है, अच्छा थोड़े से स्ट्रक्चर को अच्छे से कर लेते हैं। अब हम आते हैं किसके ऊपर? फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर आते हैं। बस बेटे नाम बताना बंद कर दें। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने नाम बता दिए ना, बच्चों के सवाल घूम गए। यस, पहले वाले का नाम होगा बेटा, बच्चों ने बता दिए कि पहले वाले का नाम क्या होगा। स्ट्रेट चेन आपने बना ली, खतरनाक चेन बनी है। तो 2 पर डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 5 6 7 8, और साथ में क्या आ जाएगा? ऑक्टेन आ जाएगा। सही है। इसी तरह लास्ट कार्बन की वैलेंसी CH3 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2,6, 2 पर लगा हुआ है, 6 पर लगा हुआ है, 2,6 डायमिथाइल, अगेन ये भी क्या हो जाएगा? ऑक्टेन होता है। 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा मूव करते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ। चलें,
चेन इन्वॉल्विंग फंक्शनल ग्रुप, वो उन चेन की बात करते हैं बेटा जिसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। अच्छा बेटे, अभी भी आसान सी चीज है, वो तमाम की तमाम याद रखिएगा, वो ग्रुप्स जो यूनिक हो किसके अलावा, हाइड्रोजन कार्बन के अलावा। हाइड्रोजन कार्बन के अलावा जो आपके पास चेन में यूनिक पार्ट नजर आएगा, उस यूनिक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, अल्कोहल हो सकता है, ईस्टर हो सकता है, ईथर हो सकता है, वो कितने किस्म के होते हैं अभी हम देखते हैं। अब याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहे होते हैं, ये आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड या प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन या प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूनिक बना रहे होते हैं। मतलब ये आपके पास क्या कर रहे होते हैं, डिसाइड दी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे होते हैं फर्स्ट, पहली बात। और दूसरा क्या कर रहे होते हैं बेटा, ये आपके पास सेकेंडली यूनिक कर रहे होते हैं आपके स्ट्रक्चर को, आपके स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे होते हैं बेटा, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। इनका नाम हमेशा, जब भी चेन में इनका नाम लिखा जाता है तो इनका नाम हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, नेम ऑलवेज इन लास्ट। पूरी चेन का नाम लिख देंगे, सबसे आखिर में जाके हम किसका नाम लिखते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा हमेशा सबसे आखिर में लिखा जाता है। समझ गए बेटा? अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की क्लास देखते हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो हमने पढ़ना है वो तो एक हम पढ़ चुके हैं, अल्काइल हैलाइड, वो जाने दीजिए, वो बिल्कुल गरीब वाला फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल पहला फंक्शनल ग्रुप है। अभी जो अल्कोहल, बेटा पूरा पीडीएफ मिल जाएगा रूल्स का। ये जो हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल की पहचान क्या होती है बच्चे, अल्कोहल की पहचान ये होती है कि कार्बन चेन चलती हुई आ रही होती है, इस कार्बन चेन को मैं आर कह देता हूँ, अल्काइल रेडिकल, और इसके साथ ओ एच अटैच हो जाता है, तो बेटा ये क्या बन जाता है आपके पास, अल्कोहल बन जाता है। और अल्कोहल का नाम लिखने की पहचान क्या होती है, इसका नाम लिखते हैं ओल करके, इसका जो आपके पास ओ एल है, इसका जो आपके पास बेटा सफिक्स बनता है वो क्या बनता है, ओल बनता है, जैसे यहाँ से इसमें मौजूद है अल्कोहल। ठीक है, ये पहला फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल के अलावा दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन है हमारे पास, एक है हमारे पास अल्डीहाइड। अल्डीहाइड की पहचान क्या है बेटा, अभी सारे जब फर्दर फर्दर पढ़ेंगे तो सबकी पहचान भी देखेंगे। अल्डीहाइड की पहचान ये है कि आपके पास कार्बन चेन आर की सूरत में चलती हुई आ रही है। अब वो एक कार्बन की, दो कार्बन की, 10 कार्बन की, हमें उससे गर्ज नहीं है, ये कार्बन चेन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास लगा होगा सी ओ एच, और इसको कैसे लिखते हैं, इसका हम सफिक्स प्रीफिक्स उठाते हैं अल, तो इसका नाम होता है अल। वो अल्डिहाइड अल्कोहल का ओल था, इसका नाम था अल, अल्यूमिनियम नहीं है बेटा, ये अल है। ठीक है, अल्डिहाइड का अल है। अब COH आपको किस किस तरह नजर आ सकते हैं, COH आपको नजर आ सकते हैं CHO करके भी नजर आ सकता है, COH आपको नजर आ सकता है बेटा C डबल बॉन्ड O, और फिर H करके भी नजर आ सकते हैं। ये सब अल्डिहाइड को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, अल्डिहाइड के अलावा हमारे पास जो तीसरा फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, वो भी देख लेते हैं। अल्डिहाइड के अलावा हमारे पास थर्ड फंक्शनल ग्रुप है बच्चे, उसका नाम है कीटोन। तो कीटोन आपके पास कैसे पहचान में आता है, कीटोन पहचान में आता है आपके पास बेटा, इस तरफ भी कार्बन चेन होती है, बीच में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, और दूसरी तरफ भी कार्बन चेन होती है। बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड वो बीच में मौजूद होता है। अगर दोनों तरफ कार्बन चेन है, अगर दोनों तरफ कार्बन चेन है तो वो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। अगर एक तरफ कार्बन चेन है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड हो जाएगा। सही है, ये इसकी एक पहचान होती है। तीसरा, कीटोन के बाद हमारे, अच्छा कीटोन का जो नाम लिखा जाता है वो इसका अगेन सफिक्स उठाया जाता है, तो वो क्या बनता है बेटा, ओन। ये वन नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा ये वो सारे बच्चे जो जिंदगी में पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो सिर्फ अभी इनके नाम देखते जाएं, याद कुछ नहीं करें, सारी चीजें याद हो जाएंगी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेते जाएं कि इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी याद नहीं रखना सर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप थे कितने थे, कुछ आपने याद नहीं रखना बीच में से, अभी सिर्फ समझते जाएं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कार्बन चेन है, कार्बन चेन से कोई चीज जुड़ जाएगी तो उसको यूनिक डिफाइन करेगी चेन को,
और वो जो चीज जुड़ेगी, अटैच होगी, उस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे दिखता है? आर, आर स्टैंड्स फॉर कार्बन चेन, और ये क्या हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ एच। सही है बेटा, इस तरह लिख सकते हैं इसको। सी डबल बॉन्ड ओ एच आपको मल्टीपल शक्लों में नजर आएगा। इसको आप इस तरह भी देखेंगे, CO2H करके भी देखेंगे। इसको आप ऐसी भी देखेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, देन ओ, और साथ में क्या लगा होगा? H लगा होगा। तो सारी शक्लें आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की है, और इसके नाम की जो पहचान है, इसका नाम लिखा होता है ओइक एसिड करके, OIC, और साथ में क्या लगा होता है? एसिड लगा होता है। इसको ओइक एसिड बोलते हैं। ईथर ईस्टर रह गया है। ईथर ईस्टर जब मैं कराऊंगा बेटा तब इसकी शक्ल दिखाऊंगा, बल्कि इसी पेज पे लाके अपडेट करूंगा। ठीक है, ईथर और ईस्टर सबसे आखिर में इसको जुदा करते हैं। कीटोन में कुछ नहीं है बेटा, कीटोन और अल्डिहाइड बेसिकली एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। उस फैमिली का नाम है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल, कार्बोनाइल में क्या होता है? कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद होता है, और दो तरफ बॉन्ड खाली होते हैं। अगर दोनों तरफ आपके पास कार्बन कार्बन लग गए तो ये कीटोन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? कीटोन। अगर एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ हाइड्रोजन लग गए तो ये क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। ठीक है, ये दोनों आपको नजर भी आ रहे होंगे कि दोनों के दरमियान में CO मौजूद है। ठीक है, तो ये आसान हो गया। ईथर ईस्टर जब मैं कराऊंगी शहजाद दो, तब मैं उसको बताऊंगा ईथर ईस्टर क्या है। ठीक है, अच्छा बेटे आगे बढ़ते हैं जरा इस स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले अल्कोहल देखते हैं। अल्कोहल इंतहाई आसान है, परेशानी की बात ही नहीं है अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल में करना कराना क्या है? वही पुराना पुराना काम है जो हम करते हुए आ रहे हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कहाँ से होगी? अल्कोहल की चैप्टर नंबर 9। अब ये तमाम फंक्शनल ग्रुप है, इनकी प्रैक्टिस के लिए बेटा क्लास के बाद इन तमाम की प्रैक्टिस आपने करनी है अगेन STB से। चैप्टर नंबर 9 का असाइनमेंट है, वहां पर इनके नाम लिखे हुए हैं और स्ट्रक्चर बने हुए हैं। स्ट्रक्चर से नेमिंग, नेमिंग से स्ट्रक्चर आपने करना है। ठीक है, मेरे शनादो बच्चों, अल्कोहल ईस्टर ईथर की प्रॉपर्टीज पे भी नहीं जाओ। अभी हमने फर्दर फर्दर जाके इन फंक्शनल ग्रुप को पूरा डिटेल में स्टडी करना है, इनकी रिएक्शंस, इनकी प्रिपरेशन सब स्टडी करना है। ठीक है, तो अभी हम फोकस रहते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। OH पोलर है, नॉन पोलर है, एसिडिक है, बेसिक है, क्या कहानी, सब हम उसको अपने टॉपिक में जाके रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर उतना रखें जो रेलिवेंट टू द टॉपिक है, ताकि हमारी पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा कवर हो और ज्यादा से ज्यादा चीज हमें पता चल जाए। सही है बेटे? फिनोल का क्या बेटा? क्या फिनोल? फिनोल सर, फिनोल सर क्या? फिनोल नहीं है भाई, फिनोल पढ़ेंगे। फिनोल की नोमेनक्लेचर नहीं है, फिनोल की अलग ही दुनिया है। कार्बोनाइल के मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कहा एक पेरेंट मेंबर है, एक पेरेंट कंपनी है, एक पेरेंट आपके पास कंपाउंड है जो कार्बोनाइल बोलते हैं। इस कार्बोनाइल के दोनों तरफ अगर कार्बन लग जाए तो वही चीज कीटोन बन जाती है। देखिए, इस तरफ भी कार्बन है, R स्टैंड्स फॉर चेन, चेन मतलब कार्बन, और इस तरफ भी कार्बन है, तो कीटोन बन जाएगी। एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन लग जाए तो बेटा ये क्या बनता है? अल्डिहाइड बनता है। अगेन अब रिपीट करना हो तो बेटा इसको छोड़ दिएगा फिनोल को बेटा। फिनोल वो सवाल कीजिएगा रेलिवेंट टू द लेक्चर है, रेलिवेंट टू द पेपर हो सकते हैं। सही है, फिनोल को हम फिनोल में करेंगे ना जाके। चले भाइयों, चले भाई, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द अल्कोहल। अब बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठ जाएं, 1 मिनट के लिए अपना लिखना छोड़ दें। लिखेंगे अगर आप लोग, सवाल लिखने में टाइम ज़ाया करेंगे फिर पीछे रह जाएंगे, परेशान होंगे। अल्कोहल की पहचान क्या है? कि कार्बन चेन लगी होती है, चेन को आर भी लिख सकते हैं, जो बच्चा आर से कंफ्यूज हो चेन समझ लें, और आखिर में OH अटैच होता है, तो ये अल्कोहल है। और उसके नेमिंग का रूल क्या है? इसका नेमिंग का रूल है कि सर इसको ओल से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं? ओल से पहचानते हैं। अगेन हम IUPAC नेमिंग की बात कर रहे हैं, IUPAC नेमिंग कर रहे हैं बेटा, इसको हम ओल से पहचानते हैं। अब कहानी क्या होती है? अगर आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिया हुआ है, CH3CH2, सब बच्चे मेरे साथ होंगे तो मैं आगे जाऊंगा। CH2CH CH3
और साथ में क्या दिया हुआ है, OH दिया हुआ है। जब भी इस किस्म का स्ट्रक्चर आ जाएगा तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमने करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लॉन्ग चेन बनाएंगे। ये रही सर आपकी लॉन्गेस्ट चेन। ब्रांच को आइडेंटिफाई करेंगे, सर ये रही ब्रांच, कोई ब्रांच इसमें नहीं है। OH इज नॉट अ पार्ट ऑफ चेन, OH चेन का पार्ट नहीं होगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा, वो कार्बन जो OH से अटैच है ये हमेशा हमेशा चेन का पार्ट होगा। ये हमेशा हमेशा किसका पार्ट होगा बेटा, चेन का पार्ट होगा। सही है। ये मुश्किल से स्ट्रक्चर था, मैंने बाद में बनाने थे, पहले बन गया, कोई टेंशन नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, सब आसान है। स्ट्रक्चर को सादा साफ कर लूं। हमने क्या किया था, हमें लगा था कि सेकंड लास्ट कार्बन पर है, लेकिन ये फर्स्ट कार्बन पर ही है, ठीक है। तो मतलब हम इसको चेन में लेना है, हमें कार्बन टू कार्बन चेन बनानी है। याद रखने का पॉइंट ये है कि वो कार्बन लाजमी चेन का पार्ट हो जो OH से अटैच है। सेकंड स्ट्रक्चर में मिसाल दूंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट सुनिएगा, सेकंड में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि वो कार्बन चेन का लाजमी पार्ट हो जो OH से अटैच है। अब नाम लिखना है, नंबर द कार्बन एटम ऑफ द चेन फ्रॉम नियरेस्ट टू अल्कोहल ग्रुप। जहां से अल्कोहल ग्रुप करीब है वहां से नंबरिंग कर दो, जहां से अल्कोहल ग्रुप करीब है वहां से नंबरिंग करें। यहाँ से अल्कोहल ग्रुप पांचवें पर है, चौथे पर है, यहाँ से दूसरे पर है, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 2 पर आपके पास कौन मौजूद है, अल्कोहल ग्रुप है, 5 कार्बन की चेन है। अब छोड़ दें, 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेंट। क्या बोलते हैं बेटा, पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे पेंटेन। क्या बोलेंगे हम, पेंटेन। अल्कोहल कहाँ पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, तो अल्कोहल की पोजीशन बताई, पेंटेन 2, और साथ में क्या लगा दिया, ओल लगा दिया। और इसको और अच्छे लफ्ज में बोल सकते हैं 2 पेंटेनोल। तो दोनों नाम बेटा क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक ही चीज डिफाइन कर रहे हैं कि ओल ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, 2 पेंटेन नहीं बोल सकते हैं और 2 पेंटेनोल नहीं बोल सकते हैं। 2 हाइड्रो ऑक्सी पेंटेन बहुत कॉम्प्लेक्स नेम हो जाएगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम फोकस नहीं करते, ये IUPAC में फोकस नहीं करते इसको, 2 हाइड्रो ऑक्सी पेंटेन को। तो पेंटेन 2 लिखे हैं, 2 पेंटेनोल लिखे। अब जो मैं कहना चाहता हूं बेटा उस बात को समझिएगा जरा। वो बात ये है कि अगर मैं इस तरह बनाऊं चेन CH3, सबसे कीमती बेटा इस पॉइंट को समझिएगा, CH2 CH2 C2H5 CH3 CH2 और ये OH हो गया। ठीक है बेटा, और एक OH यहाँ पे लगा दिया, इसकी वैलेंसी को मैंने कम कर दिया। अब जरा इस पॉइंट को बेटा समझिएगा। अब हुआ क्या कि सर आपने एक तावीज बनाया हुआ है कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने जाएं तो बच्चे मेरे बोलेंगे कि सर यहाँ से चेन आपकी स्टार्ट हुई है, ये आपकी चेन स्टार्ट हुई है, ये चेन सीधी गई सीधी गई सीधी गई सीधी गई सीधी यहाँ तक आ गई है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का कहा है। लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट हो रही है सर, अगर हम आगे जाएंगे तो एक कार्बन चेन में आएगा, ऊपर जाएंगे तो 2 कार्बन चेन में आएंगे, तो कराची की आधी हम ऊपर जाके लॉन्गेस्ट चेन बना लेंगे। तो बेटा ये गलती नहीं करनी, लॉन्गेस्ट चेन तो बन जाएगी, लेकिन मेरा वो वाला पॉइंट किल हो जाएगा जो अल्कोहल का स्पेशल पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि वो कार्बन जो अल्कोहल से अटैच है वो मैंडेटरी चेन का पार्ट होना चाहिए, चाहे लॉन्गेस्ट चेन की कुर्बानी देनी हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं क्या कह रहा हूँ कि वो कार्बन चेन का पार्ट लाजमी होना चाहिए जो किससे अटैच है, अल्कोहल ग्रुप से अटैच है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये नहीं बनेगी, बल्कि लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी आपकी, सीधी जाके इस तरीके से बनेगी। ठीक है, कार्बन विच इज अटैच टू अल्कोहलिक ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन द चेन, लाजमी वो चेन में आएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगी, ब्रांच, और ये आपके अगेन अल्कोहलिक ब्रांच। अल्कोहलिक ब्रांच है तो इसको बेटा अहमियत देते हैं, इसको अलग से हमने क्या किया, हाईलाइट कर लिया। अब इसका नाम लिखने जाएंगे, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। ब्रांच हमारे पास, अच्छा नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से यूनिक पार्ट करीब है। यूनिक पार्ट कौन है, OH, OH इज अ यूनिक पार्ट, तो यूनिक पार्ट यहाँ से करीब है, यहाँ से पहले पर लगा हुआ है, यहाँ से दूसरे पर लगा हुआ है,
तो ये नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। सेकंड पर एक ब्रांच लगी हुई है 2 कार्बन की, और 2 कार्बन की ब्रांच को हम बोलते हैं इथाइल। तो 2 पर क्या लगा हुआ है आपके पास बेटा, इथाइल लगा हुआ है। 2 पर क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, शाबाश। अब टोटल 5 कार्बन है, अगेन 5 कार्बन की चेन है, तो आप इसको बोल दे पेंट, बोल दिए पेंट, ठीक है बेटा। और अल्कोहलिक ग्रुप कहाँ कहाँ लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है और 4 पे लगा हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा 1,4। अब खाली ओल नहीं लिखूंगा, बल्कि ओल 2 बार था, तो बेटे इसको क्या लिखूंगा, डाइओल लिखूंगा, ठीक है। तो 1,4 डाइओल हो जाएगा। और इसके दूसरा नाम क्या हो सकता है, 2 पे सर इथाइल लगा दिया आपने, और इसको इस तरह लिख सकते हैं आप 1,4 पेंटेन। अब बीच में मल्टीप्लिसिटी आ रही है, तो इसका ई आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एन लगाना भूल गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एन पेंटेन डाइओल हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे इसका नाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडे पानी का असर हो रहा है। ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा, अगले स्ट्रक्चर पर आते हैं। अब एक स्ट्रक्चर में आपको देता हूँ, उसका नाम बताएं मुझे। पेंटेन डाइओल ही लिखा है, बता दे, पेंटेन डाइओल खुदा बेटा, पेंटेन डाइओल ही लिखा है, जरा गौर से देखिए आप, दोनों तरफ पेंटेन डाइओल लिखा है। पेंटेन डाइओल ही होगा और डाइओल ही लिखा है, पेंटा डाइओल नहीं, पेंटेन डाइओल। ठीक है बेटा, अभी स्ट्रक्चर है आपके पास सेकंड। चाहिए बेटा, अभी इस स्ट्रक्चर को अपने करना है। अब वो बच्चे जो इसको देख के हाथ में कांप गए जिनके, अच्छा एक और स्ट्रक्चर देता हूँ हाथ के हाथ ही, ताकि आप लोग जो कर रहे हैं वो करते रहें, और जो परेशान है वो मेरे साथ रहें। परेशान नहीं होना, मैंने बॉन्ड लाइन बताया था, तो इसको क्रैक करने का तरीका भी बताया था मैंने। इसको क्रैक करने का तरीका क्या बताया था बेटा मैंने आपको कहा था कि अगर आप बॉन्ड लाइन में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसको नॉर्मल इंसानों वाली शक्ल में चेंज करें। जो बच्चा नॉर्मल इंसान वाली शक्ल में चेंज करेगा, वो भी कहीं फेल नहीं होगा। और जो बच्चे इसको डायरेक्टली पिक कर सकते हैं, वो तो बेटा वैसे ही गोल्डन हो जाएगा। चाहिए, तो अभी बच्चों ने बनाने शुरू कर दिए, मुझे नाम भी भेज रहे हैं, बच्चों को नाम भी मिल रहे हैं। सही है, अब जरा देखते रहिएगा इसको। इसको इंसानों वाली शक्ल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये देखें, ये क्या लगा हुआ है आपके पास, CH3 लगा दिया। ये क्या लगा हुआ है, कार्बन 2 बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, शाबाश। फिर ये क्या है आपके पास, कार्बन 3 तरफ बॉन्ड है, तो खाली इसको लिखेंगे CH, और एक तरफ OH नजर आ रहा है, तो मैंने OH लगा दिया। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कार्बन की कनेक्टिविटी 3 तरफ नजर आ रही है, तो इसको CH लगा दिया, और आगे बढ़ गए। इसके ऊपर भी नजर आ रहे हैं 2 कार्बन, इसके ऊपर नजर आ रहे हैं 2 कार्बन, 2 का मतलब है ये C2H5 है। तोड़ के भी लिख सकता हूँ, एक साथ भी लिख सकता हूँ। नीचे आऊंगा तो चेन आगे बढ़ी, दोबारा यहाँ पर आ गए CH2, और आगे जाऊंगा तो एक और आ जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3। अब इसका नाम लिखना किसी बच्चे के लिए कोई मसला ही नहीं होगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा इस तरीके से। चेन तोड़ दी मैंने, अब नाम लिखने, जो बच्चे कंफ्यूज थे। ये लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट करनी है इस तरीके से। जब यहाँ पर आएंगे आप बेटा, ये लॉन्गेस्ट चेन है आपकी, तो यहाँ पर आके आपको 2 ऑप्शन है, ऊपर जाएंगे तब भी 2 कार्बन मिलेंगे, आगे जाएंगे तब भी 2 कार्बन मिलेंगे। तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, आप ऊपर वाली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बात एक ही है। ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये एक ब्रांच हो जाएगी मेरे पास, और ये दूसरी 2 कार्बन की ब्रांच है, ये 2 कार्बन की ब्रांच है। नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां से OH करीब हो। यहाँ से 1 पर है, सेकंड पर, थर्ड पर है। यहाँ से 1 2 3 और फोर्थ पर है, तो थर्ड पर है ये। तो 3 पर हम, अच्छा नाम लिखने जाएंगे, तो 1 2 3 4
5 6। 4 पे लगा हुआ है आपके पास इथाइल, सर 4 पे इथाइल लगा हुआ है, और हमारे पास 3 पर फंक्शनल ग्रुप है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो इसका मतलब है 3 हेक्सेनोल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला ट्राई कर ले। सेकंड वाला ट्राई कर लिए। ये कब हो गया, सॉरी। अच्छा, अब इसका नाम देखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, इसका नाम बच्चों ने लिख लिया होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सेकंड पर ब्रांच है, यहाँ पे थर्ड पर ब्रांच, तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। थर्ड पर मुझे इथाइल नजर आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 पर हो जाएगा इथाइल, 3 पर हो गया बेटा इथाइल हो गया। देन हम क्या बोलेंगे सर, 2 पर और 4 पर 2 बार आपके पास अल्कोहल ग्रुप मौजूद है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो 2,4 हेक्सेन डाइओल इसका नाम हो जाएगा। और अगर इसको और आगे जाके चलें, तो 3 पे इथाइल, हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम बोल देंगे हेक्सेन 2,4 डाइओल। इस तरीके से भी इसका नाम मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, अब जो स्ट्रक्चर देना वो टोटली आपने खुद करने हैं। सॉरी बेटा, मैंने सेटिंग चेंज कर दी है, सेटिंग मैंने चेंज कर दी है, वो पता नहीं आप एवरीवन कैसे हो गई थी, वो चेंज कर चुका हूँ। चले बेटा, अब इसको देखेंगे। ओ एच, चले भी ये स्ट्रक्चर है, इसको ड्रॉ कर लें। तंग कर रहा है स्ट्रक्चर, तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये कार्बन है, एंड पे कार्बन नहीं है, ये कार्बन ही है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तंग कर रहा हो तो इसको इंसान वाली शक्ल में लेके चले जाए। बेटा खुद बना है स्ट्रक्चर, मैंने नहीं बनाना, खुद बना है, पेपर में स्ट्रक्चर आपने बनाना होगा। बेटा ई रिमूव तब कर, ई तब आता है जब चेन और फंक्शनल ग्रुप के दरमियान मल्टीप्लिसिटी आ रही हो, तब हम ई को लगाते हैं, अदरवाइज हम ई को नहीं लगाते। ठीक है, अगर ओल एक बार है, पेंटेनोल है या प्रोपेनोल है या मिथेनोल है, मिथेनोल है तो हम ई नहीं लगाएंगे, मिथेनोल लिखेंगे। इथेन डाइओल है, इथेन, तो हम ई लगाएंगे और डायोल लिखेंगे। ई का सहारा लेते हैं मल्टीप्लिसिटी जब आ रही हो, अदरवाइज ई नहीं लगाते। तो ये बात अब बता दी है, तो इसको याद रखें। अच्छा, इसको बना दिया होगा, इसको बेटा खुद से चेंज करें, मुझे बार बार नहीं बताया कि पेपर में आप लोगों ने करना है। तो ये ओ एच है, इसको चेंज करें, तो चेंज हो क्या बनेगा, ब्लैक पेन। तो बेटा ये आपके पास क्या मौजूद है, ओ एच मौजूद है। ओ एच एक कार्बन से अटैच है, वो वाला कार्बन अगर आपको नजर आए, तो फिर एक ऐसे कार्बन से अटैच है, दिस कार्बन इज अटैच टू दिस कार्बन, इस पे आ जाएगा 2 हाइड्रोजन CH2। अच्छा, ये इस तरफ CH3 से अटैच है, एक और CH3 से अटैच है, ये 2 ब्रांच, इसको देखें बेटा, 2 ब्रांचेस लगी हुई, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही। तो एक ब्रांच नीचे CH3 बनाई, एक मैंने ऊपर CH3 बनाई, ये चेन आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो एक और कार्बन से कनेक्ट है। ये वाला कार्बन सीधा सीधा जा रहा है बगैर ब्रांच के, तो CH2, और यहां तक हम पहुंच जाएंगे, C तक पहुंच गए। अब ये आपके पास 2 जगह से कनेक्ट है, नीचे ये 2 कार्बन की चेन से कनेक्ट है, तो वो इस तरह आ जाएगा, CH2 देन CH3 मिला के C2H5 है, ये मिला के C2H5 बन जाएगा।
आगे जाएंगे तो एक और कार्बन आ रहा है CH2 और साथ में क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है। तो ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। अब इस तरह की आप क्या बना लेंगे बेटा, चेन बना लेंगे। तो आप क्या बोलेंगे सर नंबरिंग कहाँ से करनी है? अब नंबरिंग यहाँ से फर्स्ट पे OH है, यहाँ से भी फर्स्ट पे OH है, यहाँ से सेकंड पर इथाइल है, यहाँ सेकंड पर मिथाइल है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इफ मिथाइल एंड इथाइल बोथ अपीयर्स एट द सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द कार्बन चेन, then numbering preference will be given to smaller alkyl radical। जो अल्काइल रेडिकल छोटा होता है नंबरिंग प्रेफरेंस उस पे जाती है, मतलब यहाँ से नंबरिंग प्रेफरेंस हम देंगे। ये हो जाएगा बेटा आपका 1, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये फोर्थ और ये क्या हो जाएगा 5th हो जाएगा। सही है। अब और नेमिंग हमेशा बेटा अल्फाबेटिक ऑर्डर में। नाम में क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले हम लिखेंगे 4 पे लगा हुआ है इथाइल, 4 पे इथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। ठीक है बेटा। और हम क्या बोलेंगे 1 पर और 5 पर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 5, तो पेंटेन डायोल हो जाएगा, पेंटेन डायोल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसका नाम बनेगा। ये अल्कोहल है, अल्कोहल को चैप्टर नंबर 9 से आप लोग जाकर देखेंगे। अल्कोहल के बाद बेटा हम आते हैं अल्डिहाइड ग्रुप पर। ठीक है, अल्डिहाइड पर आते कोशिश करेंगे आज कम से कम कार्बोक्सिलिक एसिड तक कंप्लीट करें, कोई टेंशन नहीं है। नहीं भी हुई तो बेटा कल की क्लास भी है। बेटा 1 मिनट मुझे पेजेस शामिल करने दें, ये बड़ा सबसे मुश्किल मसला होता है। पानी में बहुत भुलक्कड़ हूँ भाई मैं। पूरे पूरे 2 मिनट में एल्डिहाइड रिवाइज करूंगा ताकि रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को आसानी हो जाए, लेकिन अभी इसको समझ। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया बेटा हमारे पास, जब नंबरिंग करने जाएंगे तो नंबरिंग करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ से भी अल्डिहाइड फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ से भी अल्डिहाइड फर्स्ट पोजीशन पर है, फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा। तो अब देखें जब दोनों फर्स्ट पोजीशन पर है तो क्या सेकंड पोजीशन पे कुछ मौजूद है? तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ से तो कुछ मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ से एक ब्रांच मौजूद है। तो नंबरिंग आप इस तरीके से इस तरफ से करेंगे जो लॉजिकल है। मतलब अगर फर्स्ट पोजीशन पे झगड़ा हो रहा है तो आप सेकंड पोजीशन से बात कर लें। फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ भी एल्डिहाइड है, यहाँ भी एल्डिहाइड है, तो देख लें सेकंड पोजीशन पे कुछ है। अगर सेकंड पोजीशन पे कुछ नहीं है, Cl पे हाथ रख के अपने स्क्रीन के ऊपर, सेकंड पोजीशन पे कुछ भी नहीं है तो नंबरिंग कहीं से भी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सेकंड पोजीशन में Cl है तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग यहाँ से करेंगे। 1, 2, 3, 4। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। 2 पे लगी हुई है, कौन सी लगी हुई है? क्लोरो लगी हुई है। 2 पे क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन आर 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। 4 कार्बन को हिंदी में बेटा हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड वाले तो क्या बोल देंगे? ब्यूटेन बोल देंगे। ठीक है। फर्स्ट पे और लास्ट पे आपके पास अल्डिहाइड लगा हुआ है तो ब्यूटेन 1,4, 1,4 पे अल्डिहाइड लगा हुआ है। अल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं? अल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1,4 डाई अल हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि आप क्या लिखें? 2 क्लोरो 2 क्लोरो 1,4 ब्यूटेन डायल। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद है। अच्छा जी, एक फरमाइश आई है सर अगर इसमें ही डबल बॉन्ड आ जाए। बिल्कुल आ सकता है सर, इसमें ही डबल बॉन्ड भी आ जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो आप लोग अब कर सकते हैं। आप लोग का इतना दिमाग चलने लग गया है, नहीं चला तो बेटा इसको और थोड़ा सा घिसने दिमाग को। अगर आपको ऐसे बना हुआ है CH3 CH2, ये लीजिए किसी एक की ख्वाहिश पूरी हो गई। अगर ऐसे एल्डिहाइड मौजूद है तो सर हम क्या करेंगे? कोई टेंशन नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना। आपने सीधा सीधा सा क्या बनाना है? सबसे पहले कार्बन चेन बनानी है।
ये लीजिए कार्बन चेन आपको मुझसे अच्छी बनानी आ गई, इस तरह हमने कार्बन चेन बना दी। ये अल्कोहल में भी हो सकता है, ये हर जगह हो सकता है, यहाँ से बता दिए, बच्चे ने सवाल पूछ लिया था। नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम यूनिक पार्ट, यूनिक पार्ट हमारे पास है एल्डिहाइड, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, देन क्या हो जाएगा 6। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले हम ब्रांच लिखते हैं, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, कहाँ पर है डबल बॉन्ड, 3 पर है। इसको इस तरह लिखें, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने चेन में, 6 है, तो हम क्या लिखेंगे हेक्स। अगर तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड होते हैं हम बिला झिझक हेक्सेन लिख देते हैं, लेकिन तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक डबल बॉन्ड है, कहाँ पर है डबल बॉन्ड, 3, तो हम लिखेंगे हेक्स 3। 3 पे कौन है, इन, हेक्स 3 इन। और हमारे पास 1 पे कौन है, अल्डिहाइड मौजूद है, इसको बिल्कुल ब्रेक करके लिख दिया सिंपल फॉर्म में, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 ट्रिपल बॉन्ड 3, डबल बॉन्ड 3 पर है, 3 हेक्स, डबल बॉन्ड है एक बार तो हेक्सीन, और साथ में क्या लगा देंगे, अल लगा देंगे, 3 हेक्सीन अल बन जाएगा बेटा ये, ठीक है। अगेन डबल बॉन्ड का जो आखिरी वाला ई है वो हमेशा की तरह हम क्या कर देंगे, रिमूव। ये आखिरी वाला ई कब आता है, जब बीच में डाई ट्राई आलू होते हैं तब ये बैक कर जाते हैं, अदरवाइज इसको हम कर दे रिमूव कर देते हैं। तो इसका नाम 3 हेक्सीनल भी हो सकता है, तो ये दोनों इसके पॉसिबल नेम है, ये बिल्कुल ब्रेक फॉर्म में, और ये थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में अच्छी शक्ल में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब यहाँ सारे बच्चे 2 मिनट के लिए स्टॉप करें, मैं जरा अल्डिहाइड को रिवाइज रिवाइज कर दूं ताकि रिकॉर्डिंग वाले मेरे बच्चे परेशान ना हो। आज बच्चे कम नजर आ रहे हैं। बेटा हम अल्डिहाइड स्टार्ट कर रहे हैं। अल्डिहाइड स्टार्ट करते हुए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले कार्बन चेन होती है, कार्बन चेन हमारे पास COH ग्रुप से अटैच होती है, ये COH ग्रुप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो ये दोनों फॉर्मेट में आपको नजर आएगा, या तो COH की शक्ल में नजर आएगा, या आपके पास इस तरीके से नजर आएगा, या आपके पास इस तरीके से भी नजर आ सकता है, तो आपने दोनों की निशानदेही करनी है। अल्डिहाइड का नाम लिखते हुए आप इसका प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं और आखिर में लगाते हैं अल, चेन के आखिर में क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। अब ये हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, नंबर 1 स्ट्रक्चर, नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास सीधा सीधा सा मौजूद है, नाम लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने चेन बनानी है, दोनों तमाम कार्बन चेन में आने चाहिए, वो कार्बन लाजमी चेन में आना चाहिए जो यूनिक पार्ट मतलब अल्डिहाइडिक पार्ट से अटैच है। यूनिक पार्ट का मतलब बेटा जिसको हम स्टडी कर रहे होंगे उस वक्त वो पार्ट यूनिक पार्ट कराएगा, तो ये आपके पास अल्डिहाइडिक पार्ट चेन में होना चाहिए। अब 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन को मेरे बच्चे हम क्या बोलते हैं, ईथ। तमाम के तमाम चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इथेन, ऐसे ही है। फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड को हम बोलते हैं अल, तो क्या बन जाएगा, इथेनल बन जाएगा इसका नाम। इसी तरह सेकंड वाले स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है, 4 कार्बन चेन का पार्ट है, 1 2 3 4, अभी नंबरिंग की कहानी नहीं कर रहा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, और साथ में क्या लग जाएगा, अल, आसान लफ्जों में ब्यूटेनल हो जाएगा। नंबर 3 1 2 3 4। अब नंबरिंग हमारे पास कब जरूरत पड़ती है, नंबरिंग की जरूरत सिर्फ आपको उस वक्त पड़ती है जब ब्रांचेस आ रही हो, नजर आ रही हो। तो यहाँ तो ब्रांचेस नजर नहीं आ रही थी, नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर ब्रांच नजर आ रही है, तो नंबरिंग हमेशा यूनिक पार्ट से करते हैं, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आपने नंबरिंग कर दी। थर्ड पे ब्रांच नजर आ रही है जिसको ब्रोमो बोलेंगे तो 3 पर कौन है, ब्रोमो है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4, 3 ब्रोमो ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हमेशा 1 ही रहेगी एल्डिहाइड के केस में, ठीक है। अगर एक फंक्शनल ग्रुप होगा क्योंकि फर्स्ट पर ही होगा वो, तो 1 अल कर देंगे फंक्शनल ग्रुप, या इसको इस तरह कर देंगे ब्यूटेनल। यहाँ पे अपने पोजीशन नहीं बताई, अगर पोजीशन नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो 1 ही मानी जाती है। नंबर 5th स्ट्रक्चर है, 5th स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास 2 बॉन्ड नजर आ गए, 2 अल्डिहाइडिक पार्ट नजर आ गए, तो दोनों के दोनों चेन में आने चाहिए, नॉट अ सिंगल वन, दोनों चेन में आने चाहिए। चेन पे हम नंबरिंग, चेन में हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहां से आपके पास अल्डिहाइडिक पार्ट करीब होगा। यहाँ पे दोनों तरफ अल्डिहाइडिक पार्ट है, जब दोनों तरफ अल्डिहाइडिक पार्ट है तो मेरा बच्चा हमने कहाँ से नंबरिंग करें, फिर हम देखेंगे कि क्या कोई और ब्रांच नजर आ रही है, जी हमें नजर आ रही है यहाँ पे क्लोरीन,
तो क्लोरो आपको नजर आ रहा है तो आप सेकंड से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 2 पे क्लोरो है, 1 और 4 पे एल्डिहाइड है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूट लिखेंगे, पहले ब्यूट को लिखेंगे, 4 कार्बन है। चेन के अंदर तमाम सिंगल बॉन्ड है, चेन के अंदर बात करो, बाहर को मत देखिएगा, वो तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। चेन के अंदर तमाम सिंगल बॉन्ड है, हमने एन लगा दिया, 1 और 4 पे एल्डिहाइड थे, 1,4 डायल लगा दे, ठीक है बेटे। इसी तरह यहाँ पर नंबर 6 स्ट्रक्चर पे छठे वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, ये करवा के मैं डॉट एंड लाइन वाला आपको दे रहा हूँ, वो आपने करना है 2 मिनट के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड अपेयर हो गया, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, बस नाम लिखते हुए डबल बॉन्ड का नाम लिख देंगे। 6 कार्बन की चेन है, हेक्स लिख दिया, डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है तो 3 पे इन लगा दिया, अल्डिहाइड फर्स्ट पर तो हेक्सीन, हेक्स 3 इन 1 अल। इसको थोड़ा कंप्राइज करके नाम लिखेंगे तो ये हेक्सीन बन जाएगा, और ये 3 डिफाइन कर रहा है डबल बॉन्ड की पोजीशन। अल लिख देंगे, अल की पोजीशन सर आपने नहीं लिखी तो कुछ नहीं लिखी तो वो क्या मानी जाती है, 1 मानी जाती है, तो 3 हेक्सीन अल इसका नाम हो जाएगा। अब जरा इसके स्ट्रक्चर का नाम बताइए बेटा, जरा गौर से, गलती की तो पिटाई होगी, तो वर्चुअल पिटाई होगी। अब एल्डिहाइड आपको डॉट एंड लाइन में इस तरह नजर आएगा बेटा, ये एल्डिहाइड है। अब इसको पहचानना है, कैसे पहचानना है मैं खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास ये एल्डिहाइड है, पहचाने इसको। ये आपके पास से, अल्लाह आपको भला करे, एक कार्बन CH3, देन आपका दूसरा कार्बन CH2, देन आपका फिर तीसरा कार्बन CH2, चौथे कार्बन पे क्लोरीन अटैच है, Cl अटैच है, वो लगा दिए मैंने। देन चेन आगे बढ़ेगी, पांचवा कार्बन ये रहा CH2। अब ये जो छठा कार्बन है बेटा, ये छठे कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड क्या है, इससे ऑक्सीजन है, ठीक है। सर हाइड्रोजन कहाँ है, तो हाइड्रोजन बेटा इस कार्बन से अटैच हुआ है, हाइड्रोजन जो है अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो कार्बन से अटैच है। और डॉट एंड लाइन का रूल मैंने पढ़ाया था कि हेट्रो एटम से अटैच अगर हाइड्रोजन होगा तो वो नजर आ रहा होगा, लेकिन कार्बन से अटैच अगर हाइड्रोजन होगा तो वो नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है जो नजर नहीं आ रहा, अब मिला के क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो एल्डिहाइड की पहचान ये है कि आखिर में डबल बॉन्ड ओ आ रहा होता है, ये एल्डिहाइड की पहचान है। अब जरा इसका नाम लिखिएगा, इसका नाम लिखना, अब इसका नाम बेटा मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी। एक ब्रांच यहाँ पर है, ब्रांच इस तरह है तो मतलब कार्बन की ब्रांच है, और दूसरी तरफ NO2 है। NO2 को बेटा नाइट्रो करके नाम लिखते हैं, NO2 का नाम लिखते हैं नाइट्रो करके, ठीक है। तो NO2 को नाइट्रो करके पढ़िएगा, जल्दी से आया करो। बन गया बेटा दोनों। अच्छा बेटे, मेरा ख्याल है 3 स्ट्रक्चर बना लिए मैंने, अब इसका नाम लिखने की बारी आएगी तो 47, अब ये 47 नाम होने चाहिए, सवाल नहीं होने चाहिए, नाम बहुत सारे आ गए।
डबल ट्रिपल दोनों आ जाए तो वो पुराना रूल है कि डबल को अलग लिखो, ट्रिपल को अलग लिखो, चेन को अलग लिखो, फंक्शनल ग्रुप को अलग लिखो। फिर उसका दूसरा नेम क्या होगा कि चेन के साथ या तो डबल जोड़ दो या ट्रिपल जोड़ दो। सारी बातें पुरानी वाली चलती रहेंगी। अब डबल ट्रिपल कोई भी आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए, सब अल्काइल हैलाइड आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है बेटा। वीकेंड पे सोने नहीं गया बेटा, वीकेंड पे घूमने गए हैं बच्चे। नाइट्रोजन नहीं बेटा, NO2 है ये, NO2 इसको नाइट्रो कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रो। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है जो आपके पास यूज होगा। अच्छा बेटे, यहाँ पर क्या नाम लिखा होगा आप लोगों ने, इसका नाम मैं बताता हूँ। इसका नाम लिखा होगा 1 2 3। अच्छा ये ज्यादा आसान होता है, अगर इसको डील करना चाहे ना तो ये ज्यादा आसान होते हैं डॉट एंड क्रॉस। इसमें कार्बन ऑर्बन का चक्कर होता नहीं है, आसानी से पता लग जाता है। फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। थर्ड पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे नाइट्रो लगा हुआ है। मिथाइल का M पहले आता है, नाइट्रो का N बाद में आता है, तो इसका नाम होगा 3 पे मिथाइल, 2 पे नाइट्रो, 3 मिथाइल 2 नाइट्रो, टोटल 6 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा बेटा, हेक्सेन अल हो जाएगा। मुझे सेकंड करते रहे। इसी तरह इसका नाम आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसका नाम क्या लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6। 3 पे क्लोरो है, 3 पे क्या है बेटा, क्लोरो है, और साथ में क्या हो जाएगा आपके पास, हेक्सेन अल हो जाएगा। अब इसके नाम में क्या होगा, 1 2 3 4। यहां से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट पे एल्डिहाइड है, यहाँ से भी फर्स्ट पे एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ से सेकंड वाली कार्बन पे ब्रांच है, बट यहाँ से नहीं है। तो 1 2 3 4, तो 2 पे लगी हुई है मिथाइल, शाबाश, 2 मिथाइल, 1,4। बेटा वो बच्चे सिर्फ हाँ करें जो पहली बार पढ़ रहे हो और नाम बता रहे हैं स्ट्रक्चर्स के। जिन्होंने पहले पढ़ा है वो बता रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसके बाद भी नाम बता रहे हैं, जरा वो बच्चे मुझे हाँ करें। जो, जी बेटा डायल, सॉरी, 1,4 ब्यूटेन डायल होगा। एक ही बच्ची आई है कि सब मैं पहली बार पढ़ने को बता रही हूँ ना, बाकी तो सब लग रहा है कि पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं ना। पहले से पढ़ के बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो रहा है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ के बता रहे हैं तो बेटा बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, उनको इजी लग रहा है या फिर F16? क्या परेशानी है बेटे? ब्यूटेन डायल कर दिया मैंने। नॉर्मल है, आसान नहीं है। अगर आसान की तो क्या ही बात होती। आसान से तो है बेटा ये। बेटा मुश्किल स्ट्रक्चर्स नहीं है, अगर आप इसको तोड़ तोड़ के लिखें। मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री मुश्किल होती नहीं है। डॉट एंड लाइन मसला कर रहे हैं बेटा, जो चीज मसला कर रही है उसको और देख लेते हैं, कोई टेंशन थोड़ी है हमें। हम मसला करने तो बैठे हुए हैं। अच्छा डॉट एंड लाइन में बच्चे कह रहे हैं मसला हो रहा है। देखिए बेटा आप जरा डॉट एंड लाइन को जरा समझें। आप जरा समझे कि स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, जिनको मसला आ रहा है छोड़ दें, सब छोड़ दें, सारी चीजें लिख दें, छोड़ दें बेटा। डॉट लाइन हमेशा zigzag बनता है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक लाइन आसमान पे ले जाए, फिर मैं तो बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, मुझे तो पता है क्या बनाना है, फिर नीचे लेकर आ जाए, फिर चौथे लेकर आ जाए। अच्छा अब ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है ऑक्सीजन, तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया अल्डिहाइड है। आइडेंटिफाई कर लिया अल्डिहाइड है, इसको मैंने और कॉम्प्लेक्स कर दिया, ये और अल्डिहाइड है। अब इसमें क्या मसला है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ये जितने डॉट्स हैं वो कार्बन शो कर रहे हैं, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये एल्डिहाइड शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, ये एल्डिहाइड। अब हमें चेन बनानी आनी चाहिए। तो चेन बनाने के मैंने तरीके ये बताया कि वो कार्बन जो एल्डिहाइड से अटैच है, इट मस्ट बी इंक्लूड इन चेन। तो एक कार्बन तो ये हो जाएगा, दूसरा कार्बन ये हो जाएगा। क्या ये कार्बन को चेन मिलेंगे या नीचे वाले कार्बन को चेन मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, सब नारे मार रहे हैं, सब नीचे वाले कार्बन को लेंगे। इसी तरह 1 2 और ये क्या हो जाएगा, 3।
ये आपके पास कार्बन चेन हो जाएगी। अच्छा ये जो है ये आपके पास क्या बन जाएगी, ब्रांच बन जाएगी। तो 2 पर ब्रांच है। आप जरा नाम लिखने जाएंगे तो कोई मसला ही नहीं है। फर्स्ट पे एल्डिहाइड है, थर्ड पे एल्डिहाइड है, सेकंड पर ब्रांच है। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2 पर क्या मौजूद है बेटा, इथाइल मौजूद है। 2 पर क्या मौजूद है, इथाइल मौजूद है। 1 पे और 3 पे आपके पास ब्रांचेस मौजूद हैं। ठीक है, 1 पे और 3 पे आपका एल्डिहाइड मौजूद है। तो अब क्या लिखेंगे सर, 1 पे और 3 पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 3। तो 3 का मतलब है प्रोप, तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अल्डिहाइड है 2 बार है तो प्रोपेन डाई हो जाएगा। ठीक है सर, ऊपर जाते तो ऊपर, हाँ शाबाश, अभी इस बच्चे सवाल आया सर वहाँ 3 कार्बन मिल जाते। 3 कार्बन तो मिल जाते लेकिन फंक्शनल ग्रुप मिस हो जाता, और फंक्शनल ग्रुप मिस होना गुनाह कबीरा है जिसकी माफी नहीं होती बेटा। आपने फंक्शनल ग्रुप को लाजमी चेन में शामिल करना है। अगर रूल वायलेट हो रहा है होने दें, फंक्शनल ग्रुप मस्ट भी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का ब्रांच की सूरत में नाम नहीं लिख सकते आप। ब्रांच का ब्रांच में नाम लिख सकते हैं ना, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को ब्रांच में नहीं लिख सकते। तो बेटा अब इसमें देखें, दोनों एंड पे ग्रुप्स आ रहे हैं, एक ही जैसे फंक्शनल ग्रुप, तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्रांच कंसिडर होगी। कोई भी दुनिया की तीसरी चीज है वो ब्रांच कंसिडर होगी। ठीक है, बेटा कीटोन कर लें, छोटा सा है। डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इंतहाई आसान तरीन काम है। जरा गौर से देखें, या तो स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हो रहा है या तो स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हो रहा है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये रहा आपके पास कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये H, ये रहा एल्डिहाइड। ये तो बना दिया मैंने, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अभी चेन ऊपर जा रही है, मैं ऊपर लेके नहीं जा रहा, मैं सीधा लेके चले जाऊंगा। मैं यहाँ पर आ गया, आगे इस वाले कार्बन पे। अब ये कार्बन इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। आगे जाते हैं तो एक और कार्बन से अटैच है, और ऊपर जाके 2 कार्बन से अटैच है। तो मैंने 2 कार्बन से अटैच कर दिया C2H5। आगे जाके एक कार्बन से अटैच था, दिस कार्बन इज अटैच टू ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ये ले इसकी सीधी सीधी स्ट्रक्चर बना दिए। ये रहा, इसका नाम लिखें। इन्हीं की प्रैक्टिस करें, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करें, तो डॉटेड लाइन समझ में आ जाएगी। 1 2 2 पे इथाइल और इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स कीटोन। अब हम आते हैं कीटोन पर। अच्छा अल्डिहाइड कर लिया तो कीटोन आपके लिए मैक्सिमम 5 मिनट है। ठीक है, तो 5 मिनट जरा लास्ट डेट शुरू हुई थी, तो हम कीटोन भी कर लेते हैं। अच्छा बेटे, कीटोन में होता है कि आप जल्दी से कीटोन को समझे, बहुत आसान सी कहानी है। मैंने क्या बताया था, कार्बोनाइल। कार्बोनाइल मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर वो दोनों तरफ कार्बन चेन से कनेक्ट हुआ हुआ है, दोनों तरफ कार्बन चेन से कनेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ भी कार्बन चेन है यहाँ भी कार्बन चेन है, तो दिस विल कंसिडर्ड एज कीटोन। ये क्या कंसिडर होगा आपके पास, कीटोन कंसिडर होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये भी कीटोन, कीटोन की सूरत होगी, सही है। तो दोनों ही कीटोन कहलाएंगे। अच्छा काम की बात किया मेरे बच्चों, कीटोन के स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 CH3, C डबल बॉन्ड O, और CH3। आगे देखें, CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O। नहीं बेटा ट्रिवियल नेमिंग इनकी जरूरत नहीं है, इनकी IUPAC नेमिंग की आती है। ट्रिवियल नेमिंग जहां जहां यूज हो रही होगी वहां मैं आपको बताते रहूंगा इक्वेशंस के अंदर। मतलब ट्रिवियल नेमिंग इनकी इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, पेपर में भी नहीं आती। अच्छा बेटा स्ट्रक्चर बनाने दे फिर हम नाम लिखते हैं।
अच्छा बेटा, ये 3 नाम हो गए। आइए जरा दिखते हैं इसको। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसका तरीका बताया। तरीका वही है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। जो यूनिक पार्ट है, इट ऑलवेज बी इंक्लूड इन अ चेन, वो हमेशा हमेशा चेन में आना चाहिए, चेन से बाहर वो कहीं नहीं जाए। यूनिक पार्ट हमेशा कहाँ पर आएगा, चेन में आएगा। यहाँ पे यूनिक पार्ट क्या है बेटा, दरमियान में मौजूद सी डबल बॉन्ड वो ग्रुप, ये ग्रुप आपका कौन सा पार्ट है बेटा, यूनिक पार्ट है। अच्छा, अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसका नाम लिखने का तरीका ये होता है कि इतने, दिस इज योर कीटोन ग्रुप, ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। और कीटोन के लिए जो हमने नाम सीखा है वो क्या सीखा है, ओन सीखा है, जो इसका सफिक्स कहलाएगा। सही है। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप। 3 का मतलब क्या होता है, प्रोप। तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप की पहचान क्या होती है, ओन, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेनोन। क्या नाम बन जाएगा इसका, प्रोपेनोन। और जो कीटोनिक ग्रुप है वो कौन से कार्बन पर है, सेकंड वाले कार्बन पर है। जब वो सेकंड वाले कार्बन पे तो इसको आप बोल देंगे 2 प्रोपेनोन। इसका और तहजीब याफ्ता नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओन। सेकंड पर था तो आप क्या कर देंगे, प्रोपेन टू ओन। क्या कर देंगे, प्रोपेन टू ओन। परेशान मत होइए, अभी आगे देखते रहिए। यहां से उठाया, यहां से हमने इसका नाम लिखा, ये हमने इसका नाम पकड़ा। जब इसका नाम ही हमने पकड़ लिया, तो अब स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कार्बन देख लिए हमने, ये कीटोनिक ग्रुप है। अब यहाँ से नंबरिंग कहाँ पर होगी, यहाँ से नंबरिंग होगी जहां से कीटोनिक ग्रुप करीब होगा, ऑब्वियस सी बात है। 1 2 3 4, 4 पर है, यहाँ से 2 पर है, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है, 2 पर कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 कार्बन है, 5 का मतलब होता है पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। एक डबल बॉन्ड होता तो हम पेंटीन कर देते, अगर एक भी डबल बॉन्ड होता है हम इसको पेंटीन करते, डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते। ट्रिपल बॉन्ड होता है पेंटाइन करते, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बता देते, सारे रूल सेम रहेंगे। पेंटेन, और कहाँ पे मौजूद है, 2 पर मौजूद है, पेंटेन 2 ओन, इस तरह कर देंगे। आखिरी वाले का नाम लिखें जल्दी से। अब इसमें ओन ग्रुप एक बार नहीं 2 बार है, जहां से ओन ग्रुप करीब है वहां से नंबरिंग करें। आखिरी वाले का नाम बताए, शाबाश, एक नाम आ गया, बेहतरीन। अक्सर बेटे पहले से पढ़ा होता, आज पढ़ा है बेटा, नाम बता दें। खाना खा रहे, खाना खाते हुए पढ़ रहे थे, शाबाश। बेटा आप भी बता सकते हैं। एक और नाम आ गया, बाकी सब सो रहे हैं क्या, जल्दी से नाम बताइए। बेटा जो पहली बार पढ़ रहे हो बच्चे बता रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं। शाबाश, आ गया। 2 बच्चे जिन्होंने पहले कहा था सर हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा, उन्होंने नाम बता दिया। परेशानी की बात नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़े, पहली बार पढ़े, हर कोई पहली बार ही पढ़ा, मतलब पहली बार ही पढ़ते हैं आप लोग किसी चीज को, तो उसका मतलब ये नहीं कि पहले से पढ़ाना लाजमी है। आसान सी चीज है, चेन बना ली, यहाँ से कीटोनिक ग्रुप दूसरे पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कार्बन है 9। ठीक है, 9 कार्बन हो जाएंगे। कीटोनिक ग्रुप 2 पर मौजूद है और 5 पर मौजूद है, सॉरी 4 पर मौजूद है। ब्रांचेस 6 पर मौजूद है और 8 पर मौजूद है। ब्रांचेस ऑलवेज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर पे जाएंगे। तो हम बोलेंगे 6 पे लगा हुआ है ब्रोमो, 8 पे लगा हुआ है क्लोरो, 6 ब्रोमो 8 क्लोरो, बेहतरीन, शाबाश। कितने कार्बन है, 9 कार्बन है। 9 का मतलब होता है बेटे नॉन, तमाम सिंगल बॉन्ड है नॉनेन। ठीक है, कहाँ कहाँ लगा हुआ है, कीटोन 2 पे लगा हुआ है और 4 पे लगा हुआ है, तो 2,4, और क्या लिख देंगे, डायोन लिख देंगे। 2,4 और क्या लिख देंगे हम, डायोन लिख देंगे। 6 ब्रोमो 8 क्लोरो नॉनेन 2,4 डायोन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 ब्रोमो 8 क्लोरो 2,4 नॉनेन डायोन।
बेटा 5 मिथाइल भूल गया, नजर नहीं आया मुझे। 5 मिथाइल बेटे नजर नहीं आया, लिखेंगे बेटा 5 मिथाइल भी इसमें, 5 मिथाइल भी है, 5 मिथाइल भी है, भूल गया था बेटे, नजर नहीं आया। अल्लाह अकबर, 5 मिथाइल के 350 मैसेज आ गए मेरे पास ना। ठीक है, तो ये मिथाइल 5 मिथाइल हो गया। अब यहाँ तक के स्ट्रक्चर्स आपने क्या करने बेटा, सबका आंसर सही है बेटा। यहाँ तक के स्ट्रक्चर आपने कीटोन तक के स्ट्रक्चर्स को आपने बेटा चैप्टर नंबर 9 से, चैप्टर नंबर 9 से आपने अल्कोहल को, अल्डिहाइड को और कीटोन को करना है कल तक। सारे नहीं करने, कोई परेशानी हो तो बेटा पूछ लिएगा, काफी बहुत सारे बच्चों का आंसर मुझसे पेंडिंग है, तो बेटा जैसे जैसे नजर आते रहते हैं, अब वो लास्ट टिल फर्स्ट और लिफो चल जाता है, मतलब बच्चों ने पहले सवाल पूछा,